नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। दैनिक भास्कर के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश का एक और लाल शहीद हो गया। आपको बताते चलें कि पवन शंकर जो कानपुर के बैलई गांव के निवासी थे, उनकी ड्यूटी अंबाला में लगाई गई थी और वह सेना में विगत 3 सालों से कार्यरत थे। बुधवार को वह जवान शाम को घर से बाहर निकलता है मार्केट करने के लिए और उसका शव अंबाला के रेलवे ट्रैक पर मिलता है। इन तस्वीरों को ठीक से देख लीजिए। यह उस शहीद की तस्वीर है जिसने इस भारत के लिए अपनी जान गंवा दी। आपको बताते चलें कि जब अंबाला रेलवे ट्रैक पर इस जवान का शव मिला तो इस जवान के शरीर पर तमाम जख्म पाए गए और इस जवान के मोबाइल पर जब उसके परिजन फोन करने लगे तो इस जवान का मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। लेकिन इस जवान के मोबाइल से ही इनकी पत्नी को एक मैसेज भेजा गया जिसमें लिखा था, पाकिस्तान जिंदाबाद, आपके पति अब इस मुल्क में नहीं है। उस मैसेज को आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। जिस वक्त जवान की हत्या की जा रही थी और जवान के मोबाइल को लेकर के पाकिस्तानी पिल्लों ने जवान की हत्या कर दी। जवान यदि सरहद पर नहीं मारा गया, किसी तरह से गोलीबारी में नहीं मारा गया और पाकिस्तान के पिल्लों के द्वारा उसको चाकुओं से गोद कर मारा गया, उसको जख्म देकर के मारा गया, तो निश्चित ही सुरक्षा में छेद कहा जाएगा। सोचने की बात है, अंबाला में जवान की ड्यूटी थी, वह शाम को घर से निकलता है मार्केट करने के लिए और उसका शव अंबाला रेलवे ट्रैक पर मिलता है। यानी निश्चित ही पाकिस्तान के आतंकवादी अंबाला शहर में घुसपैठ बनाए हुए हैं जिससे जवानों को मारा जा रहा है उन आतंकवादियों के द्वारा। ऐसी घटनाएं अप्रिय हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इन बिलखती हुई माताओं की आवाज को सुन लीजिए, इन रोती हुई बहनों की आवाज को सुन लीजिए। जिन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया है। आपको बताते चलें, पवन शंकर की 2 पुत्रियां थी और 3 सालों से सर्विस में थे। जब उनका शव गांव में पहुंचा तो उनके शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी जी जब चुनाव आता है तो शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन इन जवानों की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किसी भी तरह से सरकार, गृह मंत्रालय गंभीर नजर नहीं आती है। आए दिन भारत के सैनिकों की हत्याएं होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब चुनाव आता है तो शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन इन जवानों की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किसी भी तरह से सरकार, गृह मंत्रालय गंभीर नजर नहीं आती है। आए दिन भारत के सैनिकों की हत्याएं होती हैं। देश का जवान जब सरहद पर जागता है तो भारत का हर नागरिक चैन की नींद सोता है और जवानों का बेमौत मारा जाना निश्चित ही चिंता का विषय है। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।